देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायो का एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर, जीवन की मौलिक इकाई। आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। अगर हम जीवन से संबंधित बात करें, ठीक है, तो जैसे ही जीवन की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक जहन आता है, एक विचार आता है कि जीवन की सबसे मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है बच्चों? कोशिका है। अब कोशिका आपने देखी होगी, ठीक है। कोशिका क्या होती है? कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपने चित्र में देखी होंगी। इस तरीके से जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी आपस में जुड़ी हुई इस तरीके से होती हैं। इन सभी सेलों, इन सभी को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इस तरीके की संरचनाएं आपने देखी होंगी, डायग्राम आपने देखा होगा। ये सब क्या हैं? कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो कोशिका की अगर हम बात करें, प्रत्येक जीवधारी, किसी भी जीवधारी की बात करें तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर क्या है? छोटी छोटी। प्रत्येक जीवधारी क्या है? प्रत्येक जीवधारी। कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, उनका शरीर किससे बना है? छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। किससे बना है? छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। किससे बना है? देखिए, छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। और इन छोटी इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? इन छोटी इकाइयों को ही हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है और इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोशिका के बारे में आप जान गए। सभी प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है। कोशिकाओं में एक लक्षण होता है, कोशिकाओं में जो भौतिक एवं रासायनिक और आनुवांशिक सूचनाएं एकत्रित रहती हैं। कौन कौन सी? कोशिकाओं के अंदर भौतिक और कौन सी? रासायनिक। भौतिक, रासायनिक और कैसी? आनुवांशिक सूचनाएं। कैसी? आनुवांशिक सूचनाएं। आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती हैं? संग्रहित रहती हैं। संग्रहित रहती हैं, ठीक है। तो क्या यहां से हमने जाना? जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और इन छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका के अंदर सभी प्रकार की भौतिक, रासायनिक और आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कोशिका में इकट्ठी रहती है। और एक खास बात है, प्रत्येक कोशिका जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से, ठीक है। प्रत्येक कोशिका जो होती है वो कैसे रह सकती है? प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ठीक है। तो इसको हम डिफिनीशन में अगर मिला लें तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं प्रत्येक जीवधारी का शरीर स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका में भौतिक, रासायनिक एवं आनुवांशिक सूचनाएं जो है वो एकत्र रहती हैं, ठीक है। ये थी बात किसकी? कोशिका की, ठीक है। तो कोशिका हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे सूक्ष्मतम संरचना है। कोशिका क्या है? सभी सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली सबसे सूक्ष्मतम संरचना है, ठीक है। ये बात हो गई किसकी बच्चों? कोशिका की, ठीक है।
इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी, कोशिका की खोज के बारे में। ठीक है, तो ये बात बच्चों आपको ध्यान रहेगी। ठीक है, क्या है, प्रत्येक कोशिका जो है वो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है, और इन सूक्ष्म इकाइयों को हम क्या कहते हैं, इन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज के बारे में, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, तो हमें ये मालूम है, हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में हमने कब जाना, तो सबसे पहले ये जानिए कोशिका की खोज सन 1665 में। कब हुई थी, 1665 में। एक वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट हुक। कौन से वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और कैसे की थी, देखिए शुरुआत में हम कोशिका के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि कोशिका क्या है, अति सूक्ष्म संरचना है, बहुत छोटी संरचना है, उसको हम नग्न आँखों से, या मेरी तरह आप ये चश्मा लगाकर देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें कुछ ऐसा उपकरण चाहिए जो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो जब तक सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई, मतलब जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ, तब तक हम कोशिका के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, किसका आविष्कार हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जब इसका सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, उसके बाद कोशिका को खोजा जा सका है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, किसमें, कार्क में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसमें देखा था, किसमें बच्चों देखा था, कार्क के टुकड़े में। किसमें देखा था, कार्क के टुकड़े में। किसके टुकड़े में, कार्क के टुकड़े में। कार्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी। देखिए कुछ बातें आप ध्यान रखें, छत्ते जैसी संरचना देखी। ठीक है, जैसी संरचना देखी। ठीक है, मेन बात याद रखें, भाषा का प्रयोग आप अपने हिसाब से करेंगे, सेंटेंस को बनाना आप सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। इन्होंने कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, और इस संरचना को ही क्या कहा गया, कोशिका कहा गया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसे क्या, कोशिका नहीं कहा था। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, इसे सेलुला कहा, सेलुला। तो पहले रॉबर्ट हुक ने जो देखा, जिन कोशिकाओं को देखा कार्क के टुकड़े में, उसको उन्होंने क्या बताया कि ये सेलुला है। और इनके द्वारा जो कोशिकाएं खोजी गई थीं, वो कोशिकाएं कैसी थीं, मृत कोशिकाएं थीं। कैसी थीं, मृत कोशिकाएं। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है, रॉबर्ट हुक ने, आपको पता है, कोशिका की खोज की, लेकिन ये पूछ देते हैं रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी। तो मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद ल्यूबनहॉक ने जो है तालाब के अंदर सजीव कोशिकाओं को देखा था। ठीक है बच्चों, तो हमने दो चीज़ें सीखी हैं। पहली तो हमने सीखी है कोशिका क्या है,
कोशिका सजीवों की स्वतंत्र रूप से रह पाने वाली सूक्ष्मतम इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और फिर कोशिका की खोज में हमने देखा कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, और सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद इन्होंने ये खोज पाया था। इन्होंने कार के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के जैसी समान संरचनाएं देखी, और उन संरचनाओं को उन्होंने सेलुला कहा। और इनके द्वारा खोजी गई कोशिकाएं कैसी थीं, मृत कोशिकाएं थीं। ठीक है, अब कोशिका से संबंधित कुछ और तथ्य हम जानते हैं। कोशिका की खोज हो जाने के बाद किस ऑर्डर में लोगों ने अन्य चीज़ों के, जैसे हमने पढ़ा है कोशिका के बाद कुछ कोशिका से संबंधित खोजें हुई हैं, तो वो खोजें किस प्रकार हुई हैं उनको जरा जानिए, उनको देखिए। ठीक है बच्चों, नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते जाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन से वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट हुक के बारे में आपने जान लिया 1665 में। ठीक है, 1665 में कोशिका की खोज की। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ल्यूवेनहॉक को। किसको पढ़ते हैं, ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, हाँ जरा सही बना लीजिए। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिकाओं को खोजा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिकाओं की खोज की थी। स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिकाओं की खोज की थी। और कैसी कोशिकाओं की, उन्होंने मृत कोशिकाओं की थी, और इन्होंने कैसी की थी, सजीव कोशिकाओं की। ठीक है, सजीव कोशिकाओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और ये कार्यक्रम इन्होंने कब किया था, 1674 में। यानी रॉबर्ट हुक ने जब मृत कोशिकाओं की खोज की उसके बाद, ठीक है, 65 में उन्होंने की, 9 साल बाद उसके बाद इन्होंने सजीव कोशिकाओं की खोज की थी। और कहाँ देखा था, तालाब में देखा था, उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि कोशिका के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और ये काम इन्होंने किया था 1831 में। कब किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन ये बड़ा फेमस है, आप इसे ध्यान रखिए, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका का जो सिद्धांत है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, यह स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था, इन्होंने यह हमें दिया था 1838-39 में। 1838-39 में, मतलब 1838-39 में इन्होंने हमें कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, सभी पौधे और जंतु जो हैं वो कोशिका से ही बने होते हैं। इनके जीवन की मूल इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, सभी पादप और सभी जंतु किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं से। और इनके जीवन की मूलभूत आधार जो है वो कोशिका है। ये हमें बताया था स्लाइडेन और स्वान ने। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ठीक है, पुरकिंजे ने 1839 में,
नाम लिखते हैं पुरकिंजे, ठीक है। इन्होंने 1839 में हमें क्या बताया था, जीव द्रव्य की खोज की थी। पुरकिंजे ने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। जो शब्द हम जीव द्रव्य प्रयोग करते हैं, कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य का पता लगाया था किसने, पुरकिंजे ने, ठीक है। किसने पता लगाया था, पुरकिंजे ने। इसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट हुए बिरचोब। कौन हुए, बिरचोब, नाम याद रखिए। 1855 में इन्होंने क्या किया, इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, ठीक है। क्या किया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये कार्यक्रम किया था किसने, बिरचोब ने, ठीक है। तो ये खास बातें हैं। इसके बाद नाल और रस्का थे। 1940 में उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, ठीक है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नाल और रुस्का ने खोज की थी, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें वस्तु का 5000 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत छोटी वस्तुओं का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी किसके, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी, कोशिकाओं की, और वो रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी, जो उन्होंने कार के टुकड़े में देखी थी सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। फिर उसके बाद 1675 में ल्यूवेनहॉक ने स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है। कैसी, स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है। उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यह खोज की थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया था कि कोशिका के अंदर एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, उस संरचना को कहते हैं केंद्रक। तो रॉबर्ट हुक ने केंद्रक का पता लगाया था, कोशिका के अंदर एक केंद्रक जैसी संरचना पाई जाती है। इसके बाद स्लाइडन और स्वान, ये पूछ लिया जाता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीवधारी हो और चाहे वो पादप हो, ठीक है, उनके जीवन की मौलिक इकाई कोशिकाएं ही हैं। और उसके बाद पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जाता है पुरकिंजे को, ठीक है। डुजार्डिन ने इसका नाम रखा था। 1839 में इन्होंने ये काम किया था, और बिरचोब ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और इसके बाद हमने बताया आपको 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिससे वस्तु का बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके।